हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, आज का हमारा क्वेश्चन है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मीन और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की होती क्या, किस तरह से डिराइव करेंगे, ये सब आज हमने देखना है। तो सबसे पहले ये सब निकालने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की होती क्या है। तो देखो, ये वो वैल्यू है डायरेक्ट करंट की, ये वो वैल्यू है डायरेक्ट करंट की जो कि क्या करेगी, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगी एक सर्किट में जितना कि अल्टरनेटिंग करंट सेंड करती है उसी सर्किट में फॉर द सेम हाफ साइकिल। तो हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए t/2 टाइम के लिए देखेंगे डायरेक्ट करंट कितना चार्ज सेंड करती है। फिर हम क्या करेंगे, इसी सेम टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट में चेक करेंगे कितना चार्ज फ्लो करता है। इन दोनों चार्जेस को कंपेयर करके हमें मिलेगी एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को। तो अब इसको डिराइव किस तरह से करेंगे, तो अब इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की, जो है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट है यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और साइन इसलिए यूज किया क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी एंगुलर वेलोसिटी है और ये टाइम। तो इसे स्टार्ट करके हमने क्या करना है, चार्ज निकालना है डायरेक्ट करंट के लिए और अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और उन दोनों को कंपेयर करके एवरेज वैल्यू निकाल देनी है अल्टरनेटिंग करंट की। तो हमने एसी से स्टार्ट किया, पहले एसी से हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए। तो आपको पता है आई होता है dq/dt। यहां से dq क्या मिलेगा, आई dt, और यह आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। इसके बाद देखो dq है हमारे पास, हमने q निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq को। यह आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, क्योंकि हाफ साइकिल ले रहे हम। यहां से हमें यह भी क्लियर होगा कि हमने हाफ साइकिल क्यों लिया, कंप्लीट साइकिल क्यों नहीं लिया। तो देखो यह आ जाएगा आई नॉट इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, 0 से t/2 हाफ साइकिल। तो q की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो मैं माइनस यहां पे लिख रहा हूं, यह आ गया कॉस, और एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, यह आ जाएगा ओमेगा, 0 से t/2। देखो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा लोअर लिमिट। इसके बाद ध्यान दो क्या आया, Q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा 2π/t इंटू t/2। हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की जो होती है 2π/t माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। यहां से देखो ये कैंसल, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस ऑफ पाई आपको पता है, कॉस ऑफ पाई होगा -1, और कॉस 0 डिग्री ये भी -1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 2i नॉट बाय ओमेगा, 2 टाइम्स आई नॉट बाय ओमेगा। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये निकाल दिया अल्टरनेटिंग करंट के केस में इतना चार्ज सर्किट में फ्लो करता है t/2 टाइम के लिए। इसके बाद देखो अल्टरनेटिंग करंट के लिए चार्ज निकाल दिया, अब हम डायरेक्ट करंट के लिए चार्ज निकालेंगे, जो होगा I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई t/2। ये डायरेक्ट करंट के लिए,
हाफ साइकिल के लिए हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो यहाँ पे क्या होगा, टी की जगह पे हाफ साइकिल है, टी बाई टू आएगा। तो चार्ज निकालेंगे Q इक्वल्स टू आई टी बाई टू। ठीक है, अब ये जो करंट है इसको हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू, आई एवरेज लिख देंगे। तो आई एवरेज टी बाई टू इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई नॉट बाय ओमेगा। तो देखो आगे यहां पे आएगा आई एवरेज कितना, 2 टाइम्स आई नॉट बाय ओमेगा इंटू 2 बाय टी। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा 2 बाय टी इंटू ये डिनोमिनेटर में टी, कितना आ गया, आई एवरेज इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाय पाई, 2 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय पाई। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 0.637 आई नॉट। अगर हम क्या करते हैं, पीक वैल्यू करंट की उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.637 से, तो हमें मिलती है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और हम इसको फाइंड करते हैं फॉर द हाफ साइकिल। अभी हाफ साइकिल के लिए क्यों फाइंड किया, कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड क्यों नहीं किया, तो ये भी देखते हैं। पहले इसको क्लियर करो। अब देखो, अब बारी आती है हमने इसको फॉर कंप्लीट साइकिल क्यों नहीं लिया, तो लिखते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल। अगर हम कंप्लीट साइकिल लेते तो क्या होता, हमने देखा था आई जो है डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है और इसकी वैल्यू एसी सर्किट के लिए है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से डी क्यू हमें मिलता है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। हमें फाइंड करना है चार्ज फॉर द कंप्लीट साइकिल, तो यह आएगा Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t तक। आगे देखो, तो इसके आगे देखो Q आ गया हमारे पास आई नॉट इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t। तो Q की वैल्यू मिली हमें साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर में ये ओमेगा आएगा 0 से t, ये बना माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस, ओमेगा की वैल्यू पुट की 2 पाई बाई टी और अपर लिमिट पुट की, माइनस 2 पाई बाई टी लोअर लिमिट पुट की, ये आ गया Q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई। कॉस ऑफ 2 पाई होता है 1 और ये आया कॉस ऑफ 0, ये भी आया 1। तो इसलिए कितना चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, तो ये 0 चार्ज होगा। अगर ये 0 चार्ज है तो आई एवरेज निकालने पे डीसी के लिए हम यूज करते हैं Q बाई टी। इनको कंपेयर करें, Q की वैल्यू देखनी है आई एवरेज इंटू टी और यहां पे Q की वैल्यू आई 0, तो आई एवरेज इंटू टी इक्वल्स टू 0, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द कंप्लीट साइकिल इज 0। और कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब कि इस कंप्लीट साइकिल के लिए यहां से यहां तक ये वैल्यू हमें मिलती है 0, इसलिए हम इसको कंप्लीट साइकिल ना लेके बस यही वैल्यू के लिए, इसी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 0 से यह आ जाएगा t बाई 2 और ये होगा कंप्लीट t। तो हम इसको बस t बाई 2 साइकिल के लिए ही एवरेज लेते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ये आ गया टाइम और ये आ गया करंट,
ये ओरिजिन, तो ये करंट की होती है पीक वैल्यू, ये होगी करंट की पीक वैल्यू, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पीक का हाफ, I0/2। अब कुछ यहां से वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमें देगी I एवरेज या फिर I मीन, जो होगी किसके इक्वल, 0.637 I0 के इक्वल। तो ये वैल्यू है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और ये इसकी डेरिवेशन, ये लास्ट इसका रिजल्ट इसके इक्वल आएगी। क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इतना ही रखेंगे। कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपका डाउट पक्का क्लियर किया जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।